यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास लाने के एजुकेशन पॉइंट, माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक नंबर जो 3 चल रहा है ई कॉमर्स का। सो ई कॉमर्स का ब्लॉक नंबर 3 का यूनिट नंबर 9 जो कि लास्ट आपका यूनिट है। इसके बाद ये हमारा जो ब्लॉक 3 है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक्स बचेंगे, ब्लॉक 4 एंड ब्लॉक 5। उसके बाद ये पूरी की पूरी बुक समाप्त हो जाएगी और वन शॉट भी आपके एग्जाम से पहले पहले आ जाएगा। मेक श्योर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे के पूरे कंप्लीट करवा दिए जाएं। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटीज के वीडियो चल रहे थे सेमेस्टर 4 के लिए, और अब आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं इग्नू के लिए जो कि सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9, वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर कि सर्वर होता क्या है, सर्वर का मीनिंग क्या है, वेब सर्वर क्यों जरूरी है, मेल सर्वर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सब आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। सबसे पहले हम बात करते हैं वी सक्सेस इन अ वर्ल्ड वेयर द कम्युनिटी इज टोटली रिलायंट ऑन स्मार्टफोन एंड लैपटॉप जस्ट विद अ शील्ड इंटरनेट कनेक्शंस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज के टाइम पे हमारा जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें हमारा हर एक चीज़ बड़ी इजी हो गई है। इंटरनेट कनेक्शन जब से हुआ है ना, लाइक स्मार्टफोन्स हो गए, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, हर एक चीज़ मतलब हमारे लिए आसान हो गई है। हमें कोई भी म्यूज़िक देखना है, डाउनलोड करना है, या कुछ भी है हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। क्या हमने कभी इस पे कभी गौर किया है कि जो वेब सर्वर्स वगैरह होते हैं वो कैसे हैं? लाइक हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और दोनों भी हो सकते हैं। सो अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं हार्डवेयर साइड की, तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर, एक तरीके का कंप्यूटर और गैजेट्स और डिवाइस दैट स्टोर वेब सर्वर स्टोरेज सॉरी सॉफ्टवेयर एंड अ वेबसाइट कंपोनेंट फाइल। यानी कि जो हमारा वेब सर्वर है, सबसे पहले तो बात ये समझने वाली है कि सर्वर होता क्या है ना। तो आप देख पा रहे हैं मैं ज्यादातर कोशिश यही कर रही हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी की पीडीएफ से पढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ पिक्चर्स वगैरह बनी हुई हैं तो आपको समझने में भी थोड़ा आसानी हो। क्योंकि नोट्स में मैं समझा तो दूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं आप लोगों को लिख कर बताऊं, ठीक है, अपने फ्लो चार्ट्स की मदद से। बट पिक्चर वगैरह लगाना थोड़ा अभी टाइम मुश्किल है क्योंकि अभी सारे सब्जेक्ट कवर कराने हैं। सो अभी मैंने सोचा पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ा दूं, बस आपको सुनना है, ठीक है। सुन भी लोगे तो भी समझ लोगे तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सो बेसिकली सर्वर होता क्या है? अ सर्वर इज एनी कंप्यूटर यूज टू प्रेजेंट files or make programs available to another computer associated with it through a network such a LAN or a WAN। यानी कि सर्वर की अगर हम बात करें तो एक टाइप का पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर कह सकते हो। बेसिकली जो इसके फंक्शंस हैं, जैसे कि फंक्शनिंग फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइस कॉल्ड क्लाइंट्स, राइट। जैसे सर्वर होता है जिसके मतलब ये सर्वर जो होता है मतलब एक तरीके का जिसके थ्रू हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलता है ना, वो सर्वर होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूँ कि जैसे एक प्रिया नाम की एक लड़की है, अगर उसको अपने व्हाट्सएप पे किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, बात करनी है, तो इंटरनेट का तो यूज हो रहा है। यानी कि एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप पे मैसेज जो डिलीवर हो रहा है उसके बीच में सर्वर आ जा रहा है, ठीक है। पहले आपका मैसेज सर्वर ट्रांसफर करा, फिर देन आफ्टर उसके व्हाट्सएप पे ट्रांसफर हुआ, दैट मीन्स वो क्या है, सर्वर है ना, जैसे आप सामने देख रहे हैं। वेब सर्वर एसेंशियल, ठीक है। बात करूं फॉरमोस्ट वर्क ऑफ अ वेब सर्वर कंप्यूटर इज टू एक्ट रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम वेब क्लाइंट कंप्यूटर। 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं वेब सर्वर के। एक तो हार्डवेयर जो कि हमारा कंप्यूटर एंड रिलेटेड कंपोनेंट होता है, मतलब जितना भी कंप्यूटर हो गया उससे रिलेटेड के कंपोनेंट हो गए सारे हार्डवेयर में आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और साथ में आता है वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ वेब सर्वर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका स्टैटिस्टिक वेब सर्वर।
स्टैटिस्टिक वेब सर्वर की अगर बात करूं मैं, तो स्टैटिस्टिक का मतलब होता है इसमें कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। स्टैटिस्टिक वेब सर्वर इज द स्टैक विद कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर विद एन HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर इसे बोलेंगे, और इसको हम स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज द सर्वर सेंड्स इट होस्टेड फाइल, क्योंकि ये जो अपनी जो सर्वर होता है वो सेंड करता है, भेजता है अपनी होस्टेड फाइल को एज इज टू योर ब्राउजर, राइट। दूसरा आता है आपका डायनेमिक वेब सर्वर। डायनेमिक तो नाम से ही समझ में आ रहा है, ये टाइम टू टाइम चेंज होने वाला सर्वर है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टैटिक वेब सर्वर प्लस एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर भी इसमें देखने को मिलता है। मस्ट कॉमनली एन एप्लीकेशन सर्वर एंड अ डेटाबेस। इट इज कॉल्ड डायनेमिक बिकॉज द एप्लीकेशन सर्वर अपडेट्स द होस्टेड फाइल। मतलब ये जो सर्वर है वो सेंड करता है, बेसिकली सर्वर अपडेट करता है होस्टेड फाइल को बिफोर सेंडिंग कंटेंट। कंटेंट भेजने से पहले ही होस्ट करता है, को अपडेट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू प्रोड्यूस द फाइनल वेब पेज, मतलब जैसे ही अपना फाइनल पेज को प्रोड्यूस करेगा टू सी इन योर ब्राउजर, द एप्लीकेशन सर्वर माइट फिल द HTML टेम्पलेट्स हो गए, कंटेंट फ्रॉम अ डेटाबेस हो गया, ये सब हो गया। अभी टाइम थोड़ा सा कम है तो इसीलिए मैं थोड़ा आप लोगों को मतलब मेन मेन ही करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी ज्यादा डिटेल में कराऊंगी तो फिर बाकी के सब्जेक्ट्स और ये सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लग जाएगा। बाकी आप इतना भी समझ लोगे तो भी आप बना के लिख सकते हो। फाइल सर्वर क्या होता है? फाइल सर्वर जो होता है बेसिकुलर पर्टिकुलर फाइल के लिए यूज होता है। इट इज अ कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइस डेडिकेटेड टू स्टोरिंग फाइल्स, यानी इसका काम ही क्या है? स्टोरिंग फाइल्स। एनी यूजर ऑन द नेटवर्क कैन स्टोर फाइल ऑन द सर्वर, ठीक है। प्रिंट सर्वर क्या होता है? इट इज अ कंप्यूटर दैट मैनेज वन और मोर प्रिंटर्स। मतलब ये क्या करता है? इसका काम क्या है? मैनेज करने का। ये एक ऐसा सर्वर है, ऐसा कंप्यूटर है जो कि मैनेज करता है एक या एक से ज्यादा प्रिंटर्स को। एंड अ नेटवर्क सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट मैनेज नेटवर्क ट्रैफिक। और नेटवर्क सर्वर जो होता है वो क्या करता है? मैनेज करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, ठीक है। अब बात करूं मैं डेटाबेस की, तो ये एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है जो कि प्रोसेस करता है डेटाबेस क्वेरीज जितनी भी होती है उन सबको ये प्रोसेस करता है। फीचर्स बोल लो, करेक्टरिस्टिक बोल लो, नेचर बोल लो वेब सर्वर के, तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं बताती हूँ। सबसे पहला आता है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वेब सर्वर। मतलब प्राइमरी सबसे पहला जो फंक्शन है वेब सर्वर का, उसका काम है स्टोर करना, प्रोसेस करना चीजों को। फिर डिलीवर वेब पेजेस टू क्लाइंट्स, क्लाइंट्स को वेब पेजेस जो है डिलीवर करने का काम करता है ये। फिर अब वेब सर्वर कैन इट्स जर्नल कंटेन वन और मोर वेबसाइट्स एंड द वेब सर्वर प्रोसेस इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट। मतलब ये इनकमिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट को भी प्रोसेस करने का काम करता है। आप ये सब चीजें क्यों पढ़ रहे हो? ये भी तो माइंड में आना चाहिए ना कि हम लाइक पढ़ रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं। ये सारी चीजें क्यों पढ़ी जा रही है? क्योंकि जब हम आगे ग्रेजुएशन कर लेंगे या मास्टर डिग्री कर लेंगे, इफ हमारा प्लान बनता है कि हम लोग कुछ फॉर एग्जांपल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या हम जॉब कर रहे हैं। लाइक अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हमारा बिजनेस एक्सपांड होगा, सो आज के टाइम पे कंप्यूटर के बिना कुछ भी नहीं है। लाइक हम अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि ये सर्वर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो वेब सर्वर के क्या फंक्शनिंग है, फंक्शंस क्या हैं, वो इसके अंदर बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना चेक योर प्रोग्रेस आ रहा है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है, करना चाहो तो कर सकते हो वरना आपके ऊपर है, ठीक है। ट्रू फॉल्स है, और क्वेश्चंस भी साथ साथ आ रहे हैं। और मेरे से जब बहुत सारे बच्चे नोट्स वगैरह लेते हैं तो बोलते हैं कि मैम क्वेश्चंस वगैरह कहाँ मिलेंगे? तो देखो क्वेश्चन का क्या है कि अभी क्वेश्चंस जो है वीडियोस में मिल जाते हैं, जैसे इसमें लिखा है व्हाट इज सर्वर क्या है, थ्री एलिमेंट्स क्या है, ये सब होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ उसकी, आपका जो यहाँ दिया गया है, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ वेब सर्वर, द मेन जॉब ऑफ अ वेब सर्वर इज टू डिस्प्ले द वेबसाइट कंटेंट। की इसका काम ही क्या है वेब सर्वर का? कि आपकी वेबसाइट कंटेंट को डिस्प्ले करना, दिखाना। इफ अ वेब सर्वर इज नॉट एक्सपोज टू द पब्लिक इज यूज इंटरनली देन इट्स कॉल्ड इंट्रानेट सर्वर। यानी कि अगर वो पब्लिकली नहीं एक्सपोज होती है या नहीं दिखाई देती तो उसे हम लोग इंट्रानेट सर्वर भी कहते हैं। व्हेन एनीवन रिक्वेस्ट फॉर अ वेबसाइट बाय टाइपिंग द यूआरएल, और वेब एड्रेस हम लोग डालते हैं, जैसे क्रोम, फायरफॉक्स आप यूज करते होगे, लाइक आप फोन में भी क्रोम यूज करते हो, लैपटॉप वगैरह में फायरफॉक्स वगैरह चलाते हो, एड्रेस बार, लाइक जो भी आपकी वेबसाइट वगैरह है www.economicstime.com, या फिर अभी जैसे कि मैंने भी अभी अपनी जो वेबसाइट है वो बनवाई है, ठीक है, लाइव हो गई है, लेकिन अभी उस पर काम चल रहा है, जैसे कि www.nanakeducationpoint.com, ऐसे इस तरीके से।
सो यहाँ पे दिया गया है, पहले आईपी एड्रेस वगैरह हुआ करते थे इस तरीके के, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था ना, डोमेन नेम लेना पड़ता है, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला काम ही आपका डोमेन नेम होता है, ठीक है, जो कि अगर किसी ने पहले ले लिया तो आपको वो नहीं मिलता है। सो मैंने जैसे नानक एजुकेशन पॉइंट अपने चैनल का रखा है नाम, ठीक है, और अभी तक किसी ने लिया भी नहीं था। इनफैक्ट मतलब मैंने ये नाम खुद से ज्वाइन करके भी बनाया था। सो मेरे को डोमेन इजीली मिल गया था क्योंकि इसका पहले किसी ने डोमेन नहीं लिया था। और द वेब सर्वर इज रिक्वेस्टेड टू प्रेजेंट, तो इस तरीके से आप बाकी इसको गो थ्रू कर सकते हो, काफ़ी कुछ दिया हुआ है। देखो बुक्स अगर आप पढ़ने लगे ना एक एक लाइन, तो मैं सच्ची कह रही हूँ पूरा सिलेबस कभी नहीं हो पाएगा और आपको बोरिंग भी बहुत ज़्यादा लगेगा। मेल सर्वर क्या होता है, तो मेल सर्वर नाम से ही हमें क्या समझ में आ रहा है, सबसे पहला आता है मेल सर्वर। सो मेल सर्वर यानी कि ईमेल यूज करना, उसको हैंडल सेंड डिलीवर ये सब काम रहता है। मेल सर्वर समथिंग आल्सो रेफर्स टू एन ईमेल सर्वर, देखो नाम से ही समझ आ रहा है, ईमेल सर्वर अभी बताया मैंने आपको, इज अ सर्वर दैट हैंडल डिलीवर ईमेल ओवर अ नेटवर्क यूजुअली ओवर द इंटरनेट। अ मेल सर्वर कैन रिसीव, उसका काम क्या है, रिसीव करना ईमेल्स फ्रॉम क्लाइंट्स कंप्यूटर एंड डिलीवर देम टू द मेल सर्वर, यानी कि क्लाइंट कंप्यूटर से ईमेल को रिसीव करना, देन डिलीवर कर देना अदर ईमेल सर्वर्स को, ठीक है। एंड मेल सर्वर कैन ऑल्सो डिलीवर ईमेल्स टू क्लाइंट कंप्यूटर्स, ये भी इसका काम रहता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट कॉमन फ्री ईमेल सर्वर्स इसमें हम ले सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, आप एग्जाम में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। AOL आउटगोइंग मेल सर्वर, ठीक है। आउटलुक इनकमिंग मेल सर्वर्स, आउटलुक आउटगोइंग मेल सर्वर्स, ठीक है, यहाँ पे दिए गए हैं, आप बाकी इसको गो थ्रू कर सकते हो। टाइप्स की अगर मैं बात करूँ, तो टाइप ऑफ ईमेल सर्वर्स की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहला यहाँ पे बताया गया आपका SMTP, ठीक है। देखो ना यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना रखी है, मतलब ये पिक्चर देखते ही समझ में आ जाती है चीजें आदि, तो इसीलिए मैं, एक तो है बड़ा कलरफुल तो मुझे भी अच्छा लग रहा है पढ़ाने में, क्योंकि काफी कलरफुल पिक्चर्स है ना, तो बहुत इंटरेक्टिव सा लगता है। सो SMTP है बेसिकली, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज जब सेंड होता है तो वो SMTP कहलाता है। आउटगोइंग ईमेल सर्व कॉल्ड SMTP सर्वर। SMTP स्टैंड्स फॉर, इसकी आपको ना मतलब फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, मतलब मतलब आपको फुल फॉर्म पता होगी तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सिंपल मेल ट्रांसफ़र, नाम से भी समझ आ रहा है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मैं बहुत ईज़ीएस्ट वे में पढ़ाना चाहती हूँ आप लोगों को, मतलब ये नहीं है कि बहुत घुमा फिरा के आपको डिफ़िकल्ट लगे। इट इज़ अ सेट ऑफ कम्युनिकेशन गाइडलाइन दैट अलाउ सॉफ्टवेयर टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉनिक मेल ओवर द इंटरनेट फॉर सेंडिंग मैसेज टू अनदर, ये देखो साफ-साफ लिखा है वही जो मैंने बताया। फिर POP3 जो है बहुत लेटेस्ट है, बिल्कुल वर्ज़न 3 है, बेसिकली कॉमन यूज़ होता है ये। एंड POP3 जो है इनकमिंग ईमेल सर्वर आर नोन एज़ POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म है POP का, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। In computing, the post office protocol is an application layer internet standard protocols used by email clients to retrieve email from a mail server। यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपके ऐप लेयर्स वगैरह ये सब आ जाती है। IMAP AP क्या है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, ईमेल वगैरह सेंड वगैरह करने का काम रहता है। मैसेज स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल, स्टोर करना ईमेल मैसेजेस, ठीक है, उसको अलाउ करना, एंड यूजर व्यू मैनिपुलेट द मैसेज, ये सब आता है। फिर हमारे जो ईमेल्स को सेंड करने का प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले तो कनेक्टिंग कनेक्टिंग द SMTP सर्वर, जो मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ाया, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, व्हेन यू सेंड एन ईमेल योर ईमेल सर्विस और प्रोवाइडर सच एज जीमेल हो गया, हम लोग जीमेल का यूज करते हैं जब नॉर्मली भेजते हैं, तो एक्सचेंज, ऑफिस 365, जिम्ब्रा, ये सब हो गए आपके। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग द रिसिप्ट ईमेल डोमेन, फिर आपका डोमेन आ जाता है, यानी वो करने के बाद फिर डोमेन आता है। डोमेन के बाद फिर वो आइडेंटिफाई, पहचान करता है आपके आईपी की, आईपी एड्रेस जैसे पहले होता था, फिर डोमेन नेम सिस्टम आप कह सकते हो, आईपी। फोर्थ स्टेप आता है डिलीवरिंग द ईमेल, फिर उसके बाद ये जो ईमेल है वो डिलीवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक कनेक्शन रहता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का, सो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और बाकी इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, जैसे विंडो है, ठीक है, विंडो आप देखते ही हैं 01 से स्टार्ट हुआ था, आज हम देख रहे हैं विंडो 11 तक पहुंच चुका है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो कॉमनली रेफर्स टू विंडो इज अ ग्रुप ऑफ सर्वल ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम फैमिलीज कह सकते हैं इसको आप, है ना। बाकी अगर आपको इसकी हिस्ट्री पहले से पता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये बुकिश लिखना है। जैसे ये पिक्चर बनी है, जैसे हम लैपटॉप वगैरह ओपन करते हैं तो आपको ये विंडोज़ वगैरह दिखाई देते हैं। लिनक्स क्या है, सो लिनक्स मैं कहूँगी कि इसके नीचे ना एक डिफरेंस दिया हुआ है।
सो अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आता, ज़्यादा नहीं पढ़ना, तो आप इसका डिफरेंस कर सकते हो, मतलब विंडो का और लिनक्स का। ये मैं आपको समझा देती हूँ। विंडो क्या है, बेसिकली इट इज़ अ क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जबकि लिनक्स जो होता है वो बहुत ओपन होता है। और जो विंडो होता है बहुत कॉस्ट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब बहुत महंगा पड़ता है, जबकि लिनक्स जो होता है फ्री सॉफ्टवेयर है, आप कोई भी यूज़ कर सकता है। इट इज़ लेस एफिशिएंट, और ये ना थोड़ा एफिशिएंट कम होता है, जबकि ये ज़्यादा लिनक्स जो होता है कंपैरेटिवली मोर एफिशिएंट होता है। और विंडो की अगर बात करूँ जो हम यूज़ भी करते हैं, इट इज़ नॉट कस्टमाइजेबल, और ये कस्टमाइजेबल भी नहीं होता, और ये कस्टमाइजेबल होता है अकॉर्डिंग टू द नीड, हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, है ना, बन जाता है लिनक्स। विंडो प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी, ठीक है, कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जबकि वो ज़्यादा करता है। हाई हार्डवेयर कॉस्ट इसके अंदर विंडो के अंदर ज़्यादा रहती है, जबकि उसके अंदर लिनक्स में थोड़ी कम रहती है। विंडो डज नॉट प्रोवाइड मच एफिशिएंसी इन हैकिंग, जबकि इसके अंदर वाइडली यूज होता है हैकिंग पर्पस बेस्ड सिस्टम के लिए। सो मैंने अभी आपको अच्छे से बताया। फिर आपके आते हैं वेब सर्वर हार्डवेयर। सो इसके अंदर जैसे बता रखा है, 1989 द फर्स्ट वेब सर्वर नोन एज सन HTTP वाज क्रिएटेड अलोंग विद द ब्राउजर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे इसके लिए मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था, WW के बारे में पढ़ाया था, और इसके फुल फॉर्म के बारे में भी बताया था। सो वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके ज़रूर मेक श्योर देख लीजिएगा। हार्डवेयर सॉफ्ट सर्वर्स क्या है, अ हार्डवेयर सर्वर इज अ एक्चुअल कंप्यूटर दैट स्टोर द वेबसाइट डेटा। बेसिकली इसका काम क्या रहता है कि ना, ये एक ऐसा एक्चुअल कंप्यूटर है जो कि स्टोर करता है वेबसाइट डेटा को, और साथ ही साथ डिलीवर भी करता है टू साइट विजिटर्स, जितने भी साइट्स के विजिटर होते हैं उनको डेटा डिलीवर करना, व्हेन दे डिमांड इट बाय क्लिक ऑन वेबसाइट। जैसे वो वेबसाइट पे क्लिक करेंगे सो उनको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का काम इसी का रहता है, ठीक है। अब वहाँ पे कोई बंदा तो बैठा नहीं है, सो ये सारी चीज़ें ऑनगोइंग सेट रहती हैं दिस बिग कंप्यूटर, क्योंकि हमने कभी ये चीज़ कभी सोची ही नहीं है ना। हम ये सारी चीज़ें कर तो रहे हैं आज के टाइम पे, लेकिन कभी सोच नहीं रहे ये चीज़ें हो कैसे रही हैं। लाइक अगर आज हम इंटरनेट चला रहे हैं, रात को 2 बजे चला रहे हैं, 2 बजे व्हाट्सएप चलाया, या हम कुछ सर्च करने का मन कर रहा है हमारे को क्रोम पे, या कहीं भी जाके हमने लैपटॉप ओपन किया, तो हम कभी इस चीज़ में ध्यान ही नहीं देते। बस हमें पता है कि हमने क्वेश्चन वहां पे डाला और हमारा आंसर हमारे सामने आ गया। आजकल एआई का आप देख रहे हो कितना ज्यादा यूज हो रहा है। दिस बिग कंप्यूटर आर हाउस इन डेटा सेंटर दे आर मैनेज एंड द, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो मैनेज हो रही है, इंटरनेट है और वेबसाइट है और बहुत सारी चीजें है ना। जैसे आप कंप्यूटर का ही एग्जांपल ले लो, है ना, हर चीज कैसे एकदम सेट है, कैसे आंसर फटाफट दे देता है, मतलब इतनी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन फॉर वेब सर्वर, मतलब आप ये पढ़ सकते हो, मतलब गो थ्रू कर सकते हो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, पढ़ सकते हो, उसको गो थ्रू कर सकते हो। सो उसके बाद आते हैं आपके वेब सर्वर सॉफ्टवेयर के कुछ फीचर्स, जैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग हो गया, आईपी शेयरिंग हो गया, लॉजिकल फाइल है, सिक्योरिटी है, वो सारे पॉइंट्स है। साइट मैनेजमेंट है, साइट को मैनेज भी करना होता है, जैसे मैंने अभी आपको अच्छे से समझाया, ये सब आप बना के लिख सकते हैं। एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी होता है इसके अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर में आईबीएम सर्वर हो गया एक तो, ठीक है। पावर सिस्टम इज द फैमिली ऑफ सर्वर कंप्यूटर फ्रॉम आईबीएम दैट आर बेस्ड ऑन पावर प्रोसेसर, एंड दीज एक्सेलेटेड कंप्यूटिंग सर्वर आर बिल्ड फॉर मॉडर्न। मतलब जैसे जैसे आप अभी मैं AI का आपको एग्जांपल दे रही थी, मतलब हम देखते हैं कि आने वाले समय में हर एक चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है। लाइक कि आप सुनते होंगे कि काफ़ी सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लाइक जापान है या बहुत सारी कंट्रीज़ है, उसमें इतना ज़्यादा वर्क चल रहा है, और लाइक मशीन्स पे इतना वर्क हो रहा है, AI पे यूज़ हो रहा है। आपने अभी रोबोटिक मूवीज़ भी देखी हैं, लाइक AI का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है एप्लीकेशंस पे। इनफैक्ट आज के टाइम पे मैं आपको एक ये आपके टॉपिक से थोड़ा हटके है, जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर स्टडी करते हैं, मतलब लाइक अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो पहले क्या होता था, लाइक हमने कहाँ हमारी 10th कंप्लीट हो जाती थी, मतलब हमने एग्जाम दे दिए होते थे, 12th हो जाती थी। सो हम लोग क्या करते थे, बेसिक सा कंप्यूटर सीख लेते थे। आज के टाइम पे तो आप देखते हैं कि हम लैंग्वेज अगर सीखने का मन है तो हम कंप्यूटर लाइन में जा रहे हैं तो सीख सकते हैं, बट एआई का यूज तो इतना ज्यादा बढ़ गया, लाइक हम एड्स वगैरह भी देखते हैं। सो एआई का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और आगे भी होगी। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यही आपको कहूँगी कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कर ही रहे हैं इनफैक्ट, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो कंप्यूटर में अच्छी पकड़ बनाओ, बहुत अच्छी सैलरीज आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते, मतलब साइड बाय साइड मैंने आपको बताया, एक अच्छा आइडिया है, आप लोग ये ले सकते हैं और काम कर सकते हैं इसके ऊपर। बाकी इसको गो थ्रू कर सकते हैं, और जो ऊपर जितना दिया गया था, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना तो ये बेस्ट है। डिफरेंस तो बेस्ट होता है, जो इजीली समझ भी आता है, याद करने में भी आसानी रहती है। जैसे वेब सर्वर क्या और एप्लीकेशन सर्वर क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये है वेब सर्वर। सर्वर तो आपको मैंने अच्छे से क्लियर करवा दिया क्या होता है। अब हम समझेंगे वेब और एप्लीकेशन में क्या फ़र्क रहता है।
सो वेब सर्वर होता है, इट इज अ सर्वर दैट हैंडल HTTP प्रोटोकॉल, जबकि एप्लीकेशन सर्वर में क्या होता है, इट इज अ सर्वर दैट एक्सपोजेस बिजनेस लॉजिक टू क्लाइंट एप्लीकेशन थ्रू वेरियस प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग HTTP, मतलब वो इसके अंदर भी आता है, वेब सर्वर जैसे HTTP भी आ जाता है इसमें। और जबकि वेब सर्वर क्या होता है, इट इज यूज टू सर्व वेब बेस्ड एप्लीकेशन को यूज करता है, जबकि ये क्या करता है, एप्लीकेशन सर्वर कैसे यूज करता है, यूज टू सर्व वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। और अगर इसकी और बात करूं मैं, तो ये स्टैटिस्टिक कंटेंट को के लिए यूजफुल है, जबकि ये डायनेमिक मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, एप्लीकेशन वाला जो सर्वर है टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। एंड बेसिकली वेब सर्वर जो होता है, इट कंज्यूम और यूटिलाइज लेस रिसोर्स, मतलब बहुत कम यूज करता है, और मतलब कम रिसोर्सेज को ना कम यूटिलाइज करता है, जबकि एप्लीकेशन सर्वर ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, मतलब जितने भी संसाधन वगैरह होते हैं। एंड वेब सर्वर क्या करता है, दीज अरेंज द रन इन्वायरमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन, जबकि ये क्या करता है, दीज अरेंज द रन इन्वायरमेंट, जो हमारा इन्वायरमेंट रन कर रहा है, अरेंज हो रहा है एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए। सो बाकी ये बहुत सारे पॉइंट्स है, बाकी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं कि लोअर कौन सा हायर कौन सा है। वेबसाइट एंड इंटरनेट यूटिलिटी प्रोग्राम्स है कुछ, जो आप इसको सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, जैसे सिस्टम यूटिलिटीज क्या हो सकती हैं, जैसे फायरवॉल है, एंटीवायरस है, ये तो आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। मेमोरी मैनेजर है, क्लीनर हो गया, हम यूज करते हैं वायरस ना आ जाए। फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटीज है, जैसे बैकअप टूल्स वगैरह होते हैं, फाइल कंप्रेशन टूल्स हो गए, ये सब के लिए काम करता है, क्योंकि ये हम चीज़ें हमें मैं आपको बता रही हूँ, हमने सोची नहीं है, बट चीज़ें तो सब हो रही हैं और कहीं ना कहीं मैनेज हो रही हैं, कहीं ना कहीं से उसका कनेक्शन है। स्टोरेज डिवाइस मैनेजमेंट यूटिलिटी नाम से ही समझ में आ रही है ये चीज़ें आपको, क्लीन अप पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, कि जो जो पार्टीशन होगा उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाएगा। डिस्क स्पेस एलोकेशन कह सकते हो, है ना। मिसलेनियस यूटिलिटी जो बच गई हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं, जैसे जनरेटर, HTML चेकर्स हो गए, ये सब आता है इसके अंदर। सो मैंने पूरा आप लोगों को बताने की कोशिश करी है जो जो आपके मतलब काम का था। बाकी आपको ज़्यादा अगर याद नहीं होता तो फिर आप लोग ये ना समरी कर सकते हो। समरी ये दी गई है, कितनी छोटी छोटी लाइंस में दिया गया है, तो आप ये भी कर सकते हो, इतना भी बहुत है आपके लिए। जिनको ज़्यादा याद नहीं होता वो समरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो पूरा का पूरा ब्लॉक नंबर 3 आज यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं हम लोग ब्लॉक नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।